दोस्तों आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी विशिष्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है क्वेश्चन नंबर 1। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयतनामे के कारण क्या विवाद झगड़ा पैदा हो गया था, महाराजा ने इसका समाधान कैसे किया था, इस लिखिए। तो हमें उसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे इनका उत्तर लिखा हुआ है। उत्तर ये है, धनवान होने तथा महाराजा की सुंदर बहन के साथ होने के रंगीन सपने देखते हुए उस चौथे भाई को महाराजा को जेल में डाल दिया और महाराजा के निर्णय के सभी प्रश्न से छोटा बेटा अपने पिता को कष्ट देता होगा, तभी तो उन्होंने उनके पिता ने जायदाद के केवल 3 हिस्से किए। फिर तीन भाई ने अपने अपने हिस्से जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का निदान हो गई। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है, धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समान ते मनु समक्ष उड़ाही धूधुर वृद्ध नाना बांधते। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा उपमा अलंकार। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इसी का, दूसरे का दूसरा, दोनों पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोनों पंक्तियों में यहाँ पे रूपक अलंकार लिखना है हमें। यहाँ पे है रूपक अलंकार। इसके बाद ये तीसरा इसका पॉइंट है दूसरे क्वेश्चन का, इन पंक्तियों में आए किसी एक अलंकार के आधार पर उसके उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द को उदाहरण सहित लिखिए। तो हम उपमेय लिखेंगे जिसमें तुलना की जाती है विशाल शरीर धाय। उपमान का तुलना की जाती है भालू से। साधारण धर्म के वाक्य में अपने सरल शब्द समानते कराल है। इसमें समानते कराल है। अब यहाँ पे ये यहाँ था। दोस्तों अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है, बहादुर बेटा पाठ में दी गई घटनाओं में कौन सा घटना को रोका जा सकता है? बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों की सूची बताइए। यदि आपको उनमें से किसी प्रकोप के बारे में जानकारी है तो उसके बारे में लिखिए। यह क्वेश्चन नंबर तीसरा था। इसका आंसर यहाँ पे 2 लाइन लिखिए, बाकी आगे की ओर है। बहादुर बेटा पाठ के आधार पर बाढ़ को तो नहीं रोका जा सकता, पर उसे उससे हुई लोगों को शारीरिक क्षति पहुंचाना, रखने पीने बहुतायत खराब हो जाना और क्षति लोगों को बेघर होने से रोका जा सकता है। अगर सभी लोग ऐसी घटनाओं की आशंका को लेकर समंजस रहते हैं तो बहुत जान माल के होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर चौथा आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा ये है, नन्हा सत्याग्रही पाठ में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था? क्या उसका सत्याग्रह करना ठीक था? इस बारे में अपने विचार कारण सहित लिखिए। किसी जरा सी बात के कारण ज्ञानदार के दर्जे के पुलिस अधिकारी ने मोहन नाम छोटे बालक को चपट लगा दी थी। मोहन का उसके कोई कसूर नहीं था, फिर उसे चाट लगा दी थी गई और वो रोते जा रहा था। तो फिर वो न्याय पाने के लिए सरकारी अधिकारियों के फाटक पर धरना का विरोध करते हुए सत्याग्रह करने लगा और सत्याग्रह घर बैठे गया। उसका ऐसा करना मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि बिना वजह किसी को चपट लगाना था डांटना गलत है, और खास तौर पर एक बच्चे को, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, उन्हें समझना चाहिए बजाय उसे डांटने के। इस घटना से बच्चे का कोई कसूर नहीं था। अब दोस्तों 5वें नंबर पे एक क्वेश्चन आता है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या किया। संपूर्ण वर्ष स्कूल गए बगैर भी अपने अपनी पढ़ाई कैसी की तथा उसका मूल्यांकन आपके शिक्षक ने कैसे किया, इसकी जानकारी आपको देना है। तो यहाँ दोस्तों आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ अपने प्रिय मित्र का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको अपना एरिया लिखना पड़ेगा, आप कहाँ रहते हैं। और यहाँ यहाँ और मैं आपको आगे बताता हूँ। ये यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना एरिया वगैरह लिखना है, यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखना है, और यहाँ से आपको अपनी जानकारी लिखना है। यहाँ लिखना है आपको, मैं और मेरा परिवार स्वस्थ और सुकुशल है। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार कुशल रहे। जो इसके तो आपके लॉकडाउन के दिन कैसे बिताए जा रहे हैं? मेरी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है। इस महामारी के दौरान मैंने पेंटिंग कैरम खेलना सीखा है। हमारी परीक्षा ऑनलाइन हुई है और हमारा मूल्यांकन असाइनमेंट के आधार पर हुआ है।
यहाँ पे आपको अपने प्रिय मित्र का नाम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 6वां आता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां ये कहता है कि पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर वे कौन से कारण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण पक्षी विज्ञानी बनाया? उसके गुणों और घटनाओं के असाधारण आधार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु उन्हें उनके गुणों ने असाधारण बना दिया था। वे बीज गणित में बहुत ही डरते थे। उन्हें पढ़ाई छोड़ दी और बर्मा ग्यामर चले गए। बर्मा उनके भाई रहते थे। वहाँ पर वे फ़ेन की माइनिंग किया करते थे। सलीम अली को माइनिंग के काम में सफलता नहीं मिली और वे परीक्षा की खोज करने लगे, जिससे उन्हें परीक्षा विज्ञान में प्रसिद्धि मिली थी। ये था। अब क्वेश्चन नंबर 7वां आता है, गीता का मम पाठ के अनुसार अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करने को कहा था? इस प्रसंग का महाराज आनंदपाल और पंडित गौरवण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? लिखिए। तो यह इसका आंसर है, यहाँ पे ये लिखा है इसका आंसर, जब महायोगी विशाल के मुंह से राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उसके मन में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजगृह इच्छा व्यक्त कर दी। ये था क्वेश्चन नंबर 7वें का। आप इसको लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8वां आता है, कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए थे? सहायक वाचन कक्षा 8 के अनुसार शांति निकेतन के वातावरण को लिखिए। तो हमें यहाँ पे शांति निकेतन के बारे में लिखना है। जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ तब इन्होंने अपनी बात करने के लिए अध्यक्ष से समय मांगा। अध्यक्ष ने उन्हें केवल 5 मिनट दिए। इतने कम समय में वे अफ्रीका के भारतीय की समस्या पर पर्याप्त प्रकाश डाल सके, इस बात से उन्हें बड़ी निराशा हुई और गांधी जी कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन के लिए और गए। ये था क्वेश्चन नंबर 8वां। आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां यह है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो पहले नंबर पे लिखा है, जो बिना वेतन के काम करे उसे अवेतनिक बोलते हैं। जो मार्गदर्शन करता है उसे मार्गदर्शक बोलते हैं। जहाँ पानी के जहाज आकर ठहरते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। जो पक्षी से प्रेम करता है उसे पक्षी प्रेमी कहते हैं। और जो पक्षियों के संबंध में विशेष ज्ञान रखता है उसे पक्षी विशेषज्ञ बोलते हैं। और यहाँ लिखा है, वकालत करने वाला वकील कहलाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इसको आप अपने मन से भर के यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 का पहला था। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा। यहाँ उपयुक्त पंक्तियों में आए उपसर्ग और प्रत्यय शब्द छांट कर लिखिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बहुमुखी का विवेकशीलता, प्रत्यय का शिक्षा शास्त्री, उत्कृष्ट राजनीतिक परिश्रम, उपन्यासकार, अर्थशास्त्री, निबंधकार। ये मैंने इसका दूसरा लिखा है 10वें का। दोस्तों अब आता है प्रोजेक्ट वर्ग खंड बा। प्रश्न नंबर 11वां, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों को संग्रहित कीजिए और उनमें किन्हीं 10 कहावतों को लिखिए। तो यहाँ हमने कहावतें लिखी हैं। पहली कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका। तीसरी कहावत है, अकेला चना। चौथी कहावत है, अंधों में काना राजा। पांचवी है, अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। छठवीं है, आम के आम गुठलियों के दाम, डूबते को तिनके का सहारा। सातवीं, नेकी और पूछ पूछ। आठवीं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये 9वीं है, और दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये 10वीं। किसी कहावत मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना पता कर उसे संक्षेप में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखें। कहावत की कहानी। हाँ, यहाँ हम किसी एक के बारे में यहाँ पे जानकारी लिखना है। तो हमने यहाँ लिखी हुई है। हमने यहाँ ये लिखा है, एक छोटे गांव की बात है। एक लड़का था जिसकी 12वीं पास हो गई थी और वह अपने दोस्तों के साथ पैसा कमाने गया तो लालच में आकर कोई प्रसिद्ध कंपनी ज्वाइन करने जा रहा था। उसके पिताजी ने उसे रोका और बाहर न जाकर आगे की पढ़ाई करने को बोला तो मना कर दिया था और चला गया। फिर कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया और वापस घर आ गया। इस प्रकार इससे वह न घर का रहा न ही घाट का। दोस्तों अब इसका ये बा वाला, दिए गए निर्देशों के आधार पर शब्द पहेली। तो यहाँ पे हमने ये शब्द पहेली भर दी हुई है।
दोस्तों ये था हिंदी विशिष्ट कक्षा 8वीं का पेपर, जो हमने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं इसके इंग्लिश पेपर के बारे में बताऊंगा।